भगवान अपने भक्त पर जब कृपा करते हैं तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं, उस चश्मे में दिखाई देता कोई अपना नहीं, तब मन भागता कि कोई तो अपना होगा, तो वो निकलते हैं भगवान। देखो आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे नाथ जी, आशीर्वाद देंगे सबकी कृपा से। अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल है, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं, बस इतनी कृपा तो है। नहीं दोनों किडनी फेल है, ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, वो चलाने की बात है, क्योंकि हमारी आशा तो नहीं रह गई, क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा, राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी, राधा नाम का प्रभाव रहेगा। आप भी नाम जब करते हो थोड़ा तो याद किया, क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पावर कहाँ, वर्तमान में नाम का पावर, भगवान का पावर क्या जाता है। अंगूठी की तरह पहन लो काउंटर, राधा 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 राधा, 10,000 नाम तो जब क्या करोगे, कितने 10 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले राधा राधा अंदर ही अंदर जब कर लिया, ठीक है। देखो कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डालकर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे, कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक जन है एक व्यसन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से मुक्त हो। अब व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो, लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। हम अंतिम परिणाम के लिए कहते हैं, फाइनल सही के भरोसे रहता है, उसको कभी ऐसी स्थिति नहीं आती। जो किसी से हेल्प नहीं मांगता, एकमात्र भगवान का भरोसा रखता है, उसको जब जरूरत पड़ती है तो स्वयं भगवान निर्वाह करते हैं। ये बात पकड़ लो, जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त कर, वो जानता है कि बहुत कमजोर है, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। अंदर के सुख का ही सुख है, बाहर के सुख का सुख नहीं है। बाहर सब वैभव दुनिया का सब, अंदर से वो अशांत है, अंदर से परेशान है। इसलिए एकमात्र भगवान, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, जब तक चित्त भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। यहाँ से जाना है, पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है। प्राण ऐसे निकलते हैं क्या? भारी कष्ट। तो इसलिए राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपो, तुम्हारे पाप नष्ट हो, तुम्हारा मंगल हो। बिना अध्यात्म के तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा। चाहे जो आप सब कुछ कर सकते, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जो प्राप्त कर सकते तो क्या नहीं बनता है। मैं रमेश, मैं तो एक शरीर हूँ, मैं एक शरीर हूँ, तो शरीर के हिसाब से देखता हूँ ईश्वर। तो हम वार्ता नहीं कर पाएंगे आपसे, क्योंकि आप शरीर है। अध्यात्म की वार्ता आत्म स्वरूप से होती है, शरीर से नहीं। तो शरीर तुम नासवान मलमूत्र का भांड एक दिन जला दिया जाएगा, मानते हो ना? सही बोली, सही बोल रहे हो। सही बोला तो सही पकड़ो ना, फिर सही पकड़ो। आप शरीर नहीं हो, आपको शरीर एक साधन के लिए 50 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष के लिए मिला है, मानते हो ना? तो आप कुछ और है। वो क्या है?
अभी आप जानते नहीं हो, आप परमात्मा के स्वरूप हैं। आप अपने को भूल गए हैं, आप अपने को देह मानने लगे हैं, आप अपने को मनुष्य मानने लगे, पुरुष मानने लगे, और इसी भ्रम से आप संसार को सत्य मानने लगे। बस यही जन्म मरण का हेतु हो गया। अगर हम लौटे इससे तो हमारा काम बन जाए। आप हैं, है ना आप? पर आप कौन है? शरीर तो आप है नहीं, मन आप है नहीं। क्यों कहते मेरा मन? आप अपने को जब बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, तो अब मैं लगा करके तुम शरीर में बोलो तो अभी खत्म हो जाएगा। आपकी बात अभी हम काट देंगे। मेरा शरीर कहा जाता है, मैं शरीर कभी नहीं कहा जाता। मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा माथा, पूरा ढांचा मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? ये शरीर नहीं। मेरा मन, अंदर घुसो, तुम नहीं। मेरा स्वभाव, तीनों शरीर तुम नहीं। तो तुम हो कौन? अपने को तो जान नहीं पाए, भगवान को कैसे तुम जान पाओ? इसलिए मान लो तो जान लो। अपने को बिना जाने प्यार कर रहे हो ना, ऐसे मान लो। आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो कोई एक बात बोलो, नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी हुई हैं। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सब होगा। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको अनुभव करने के बाद कोई भय नहीं रहता। देखो, साधक हो इसलिए तुम्हें बता रहे, से पकड़ना। जब हम भजन करते हैं, बगल में एक रील चलती रहती है मन की। या तो भूत का चिंतन होगा, या भविष्य की कल्पना होगी, या वर्तमान का व्यर्थ चिंतन। एक रील अपने आप चलती है, वो मन की है। जब तक वो निर्मल नहीं होगा तब तक वो फेंकता रहेगा जो उसमें भरा हुआ है। जब हम गुरु मंत्र जपते हैं, या भगवत ध्यान करते हैं, या ब्रह्म विचार करते हैं, तो साइड में वो अपने विचार फेंकता रहता है मन। अब हमें उन विचारों पर ध्यान न देकर न राग करना है न द्वेष। निरंतर गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम का जप करें तो धीरे धीरे जो मन की वृत्तियां हैं, काम आदि, क्रोध आदि की, ये शांत हो जाएंगी। एकमात्र भगवदाकार वृत्ति रह जाएगी। वो रीलें खत्म हो गई। अब जो आप चला रहे हो वही मंत्र केवल चल रहा है, वही नाम चल रहा है। अब ये 50 वर्ष भी लग सकते हैं इसमें, और ये 5 महीने में भी हो सकता है। अब साधक की योग्यता है कि किस कोटि से वो तन्मयता धारण करता है चिंतन में। इस